मेरा River Street. अगला स्टॉप जो है वो रिवर स्ट्रीट है, वो लिखा हुआ आ रहा है रिवर स्ट्रीट। ये मैंने नाम पहली बार सुना है, रिवर स्ट्रीट, मुझे नहीं पता कहाँ है। अब मैं तो बैठ गया हूँ, मुझे पता है किसी सबवे स्टेशन पर जाकर एंड होगा तो वहाँ से ट्रेन में बैठ। कुछ दिन पहले बैठा था तो वो उसने जाकर उसका इख्तिताम हुआ था डंडास वेस्ट स्टेशन है। तो वहाँ से ट्रेन में बैठा था, काफ़ी दूर पड़ गया था घर। तो फिर ट्रेन में आप बैठ गए हैं ना, सर्दी लगती है, कुछ भी नहीं। आज भी थोड़ी सर्दी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सर -3 है जब घर से मैं निकला था। अभी पता नहीं कितना है, आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया। Next stop, Blackburn Street, Bridgeport Health. अगला स्टॉप जो है ब्रिज के आखिर में ई को 2 बार लिखा हुआ है। अब ये जो चल रहे हैं हम इससे, तो अगला स्टॉप है ब्रिज पॉइंट, ब्लैकबर्न से अगला स्टॉप ये है। अब ये आप पूछेंगे कि 2 बार ई क्यों लगाया हुआ है तो हमारे यहाँ कटारों में एक प्रोफेसर होते थे, मंगी साहब, वो कहते थे कि हमें जब बचपन में इंग्लिश पढ़ाते थे, हमारे इंग्लिश के वो होता थे, कोई हिंदू टीचर थे, तो स्पेलिंग ऐसे याद कराते थे, WALL। तो हमारे यहाँ तो डबल एल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट वर्ड में उसको 2 बार कहते हैं, LL। तो इसी तरह हम यहाँ हमारे देसी मुल्क में हम 0 कहते हैं ना, 5700 फ़ोन नंबर। यहाँ पर ऐसे नहीं कहते, 00 नहीं कहते, वो कहते हैं 5700, क्योंकि 0 की शक्ल O जैसी है, तो वो OO कहते हैं। और जब किसी को आप स्पेलिंग बता रहे हो, फ़ोन पर किसी को लिखवा रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर फिक्स है। जैसे मतलब आपके नाम में T आता है, जैसे मेरा नाम है JETH, तो कहेंगे जापान। E से जो लेटर, मतलब यहाँ फिक्स है कि आपने E के लिए क्या जो है वर्ड बोलना है, तो उससे उनको पक्का हो जाता है ना। अब मैं जापान जब कहूँगा तो उनको होता है जापान J से शुरू होता है। E के लिए अगर मैं कह दूँ, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो इजीली समझ आ जाए। एग्लिंटन कह दूँ, जापान एग्लिंटन। T के लिए टोरंटो कह दूँ। H के लिए जो है वो हॉर्न कह दूँ, हॉर्न, वो H हो गया। और A के लिए मैं कह दूँ यहाँ का कोई भी मशहूर जब, मुझे नहीं पता, मैं कल उसको गूगल करके ये वर्डिंग की जो है बात करूँगा, और हो सकता है इस टॉपिक पर जो है मैं। नेक्स्ट स्टॉप है डेग्रेसी स्ट्रीट। अभी नाम मैंने नहीं सुना है। ये देखें बाहर जो है, मेरा ख्याल मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज़ की कोई शॉप है। हाँ, चाइना की है। लगता है शायद चाइना टाउन से गुजर रही, मुझे सही पता नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों पर, सब दुकानों पर चाइनीज़ में लिखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली वी आर पासिंग थ्रू चाइना टाउन। चाइना टाउन में सब रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, स्टोर सब चाइनीज़ के हैं। अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया होगा, लेकिन वो इस तरह होगा ना, एक ने बनाया, दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया, तो पता चला सारा ही हो गया। अब जैसे न्यूयॉर्क के अंदर एक है, पता नहीं, जो मूवी अपना ड्रामे भी था, पाकिस्तानी ड्रामे में भी, उसका पता नहीं क्या हाइट के साथ आता है, HEIGHT। उससे पहले कोई वर्ड आता है तो वो सारा कहते हैं टोटल पाकिस्तानी है, उस पूरे एरिया में तकरीबन। इसी तरह जैसे न्यू जर्सी जो है, उसका कोई शहर है, पता नहीं, या न्यू जर्सी है शहर का नाम। अब न्यू जर्सी स्टेट भी है, आपको पता, सूबा भी है उनका, वो स्टेट कहते हैं, हम सूबा कहते हैं। तो न्यू जर्सी में बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। इसी तरह जो है डेलस जो है USA में, जो टेक्सास में है, डेलस बहुत बड़ा शहर है। स्पेशली एयरपोर्ट के हवाले से उसको कहते हैं कि वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, और उसके रनवे जो है पता नहीं 5 है या 6। अगला स्टॉप जो है लेगिन एवेन्यू, लेगिन LEGAN, लेगिन एवेन्यू। अब एवेन्यू जो है ये सब रोड होते हैं,
इसी तरह स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट तो हम गली को कहते हैं, तर्जुमा हम लोग करेंगे, लेकिन असल में ये भी रोड होते हैं, ठीक ठाक बड़े रोड होते हैं। जैसे यंग स्ट्रीट है, यंग स्ट्रीट जो है डंडास स्क्वायर के पास 6 रोड हैं, उस पर 3 आने वाले 3 जाने वाले, और साथ में जो है बहुत बड़ी फुटपाथ भी है दोनों तरफ। और यंग स्ट्रीट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है या रोड है वर्ल्ड का, 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर लंबा। न सिर्फ टोरंटो में चलता है, टोरंटो से बाहर जाए 401 यहाँ का बहुत बड़ा रोड है, जिसकी 16 लेन है, 8 एक तरफ 8 दूसरी तरफ। बहुत पूरे हमारे ओंटारियो प्रोविंस में और उससे बाहर भी जाता है, बहुत बड़ा है। गूगल करके पता करूँगा कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है और कहाँ से कहाँ तक जाता है। अगला जो है वो कार्ला एवेन्यू है, नेक्स्ट स्टॉप जो है वो कार्ला एवेन्यू। अब ये नाम कार्ला जो है ये सुना हुआ है, कहाँ सुना है ये पता नहीं। अब ये गाड़ियाँ राइट साइड से इसको क्रॉस कर रही हैं, जो कि इजाज़त नहीं है। Please look right for traffic when exiting. कह रहे हैं कि आप जब उतर रहे हो राइट साइड से तो देखें कि गाड़ी तो नहीं आ रही, एक्सीडेंट न हो जाए, उसका आप ख्याल रखें। या हर चीज़ को बार बार बताते हैं, वॉच राइट फॉर ट्रैफिक। आप जब राइट साइड पर उतरें तो ट्रैफिक का ध्यान रखें। डेफिनेटली सामने से तो गाड़ी नहीं आ रही, पीछे से आई ओवरटेक करने के लिए। Next stop, Peg यहाँ पर ख़ास तौर Avenue. पर जो बस होती हैं, बसेस होती हैं, उनके लिए भी होता है कि बस जब रुकी हुई हो तो आप एक ख़ास साइड होती है लेफ़्ट या राइट, आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। स्पेशली जो स्कूल की बसेस हैं, वो तो जब रुकी हुई हो तो आपको रुकना है, यू हैव टू स्टॉप। आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, ना लेफ़्ट से ना राइट से। जब बस रवाना हो जाए फिर आप ओवरटेक कर सकते हैं, राइट की तरफ से नहीं, लेफ़्ट की तरफ से। आपको शायद पता होगा कि यहाँ कनाडा में जो है वो ट्रैफिक जो है, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेफ़्ट की तरफ होता है, और जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप रोड के राइट साइड पे उसको रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू।